आईएनडीआईए के हारे प्रत्याशी को शक, चुनाव आयोग से कर दी बड़ी मांग, डीएम को पत्र लिखकर की डिमांड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश वीवीपैट पर्ची गिनवाएं। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार रामनाथ सिंह सीकरवार ने मतगणना के दौरान गड़बड़ी होने का आरोप लगा दिया। बता दें कि जहां से जिसे भी हार मिली है उसी साजिशन हराने का अब शक हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने अब इस सीट पर फिर से वीवीपैट की पर्चियों को गिनती करते हुए उन्हें मिलान करने की मांग की है। प्रत्याशी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आगरा जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है। बता दें कि रामनाथ सिंह सीकरवार यूपी की फतेहपुर सीकरी सीट से आईएनडीआईए अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे। उनका आरोप है कि मतगणना के समय गड़बड़ी हुई है। आरोप है कि इसके पहले भी उन्होंने आगरा जिलाधिकारी से इस सीट पर दोबारा मतगणना कराने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग सुनी नहीं गई। इसके बाद अब उन्होंने एक बार फिर से जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर अब दोबारा से वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की मांग की है। हारे हुए उम्मीदवार की ओर से पत्र में लिखा गया, फतेहपुर सीकरी आगरा की मतगणना 4 जून को तहसील खेरागढ़ की फल गल्ला मंडी में की गई थी। मतगणना में खामियां होने के कारण दोबारा मतगणना के लिए आपको प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर दोबारा मतगणना नहीं कराई गई। आपसे निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वीवीपैट की पर्चियों की गणना कराने की कृपा करें। आपको बता दें कि इस सीट से बीजेपी के राजकुमार चाहर की जीत हुई थी। इंडिया गठबंधन की ओर से रामनाथ सिंह सीकरवार को चुनावी मैदान में उतारा गया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने सीकरवार को 43,405 मतों से हराया था। राजकुमार चाहर को 4,45,657 वोट मिले, जबकि सीकरवार को 4,02,252 वोट मिले। इस सीट पर तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी रहा। बसपा को सिर्फ 1,20,539 वोट ही मिल पाए थे। वहीं अब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार यूपी में बीजेपी को करारा झटका तब लगा जब उसकी सीटें घटकर आधी हो गई। इसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर हर सीट की समीक्षा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी में कई गड़बड़ियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आधा से ज्यादा सीटें इतनी ज्यादा क्लोज हो गईं, जिनमें बीजेपी और सपा में जीत का अंतर बहुत कम मार्जिन का दिखा। हालांकि किन वजहों से बीजेपी को हार मिली, इसका मंथन बीजेपी कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की हम और ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।